गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा, फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने, जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया,
जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता, स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शत रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। आगे बढ़ते हुए जब तुम किसी समाज या धर्म का हिस्सा बन जाते हो तो वे भी कभी दुख या कभी सुख का हिस्सा बन जाते हैं। जीवन को जियो साहस के साथ। बंधन अगर आसुरी शक्तियों से तोड़ना चाहते हो तो संबंध केवल गुण और धर्म के आधार पर बनाओ। जब तक गुण और धर्म को बिना समझे केवल रक्त संबंध को ही अपना समझते रहोगे, अपने जीवन में भौतिक दुर्बलताओं से बंधे रहोगे। बार बार समस्याएं आती रहेंगी और कष्ट भी देती रहेंगी। वे जो शारीरिक दुर्बलताओं से बंधे होते हैं वे भक्ति भावना भक्ति के लिए नहीं रखते। वे केवल अपनी शारीरिक और पारिवारिक व सामाजिक स्थितियों की सुरक्षा के लिए ही भक्ति करते रहते हैं। अतः उन्हें भक्त कहना भी भक्त शब्द का भी अपमान करना ही होता है। भक्ति को ऐसा खोटा सिक्का भी न बनाओ कि जिसे चाहो भक्त का पद देकर अपनी भक्ति भावना भी दिखा दो। समझो कि अभी तो तुम्हें भी मेरी पहचान नहीं हुई है, तभी तो भक्त की पहचान नहीं हुई है। पर अब तो समय ही तुम सभी के जीवन के हाथों से फिसल चुका है। आगे देखो कि क्या लेकर आया है। यह समय तो एक ही रहता है, जीवन भी नहीं बदलता, पर इस समय में ही कभी रात्रि होती है, कभी सवेरा होता है। इसी समय में कभी जन्म होता है, कभी मृत्यु। कोई सुख की नींद सोता है, कोई सोकर रात भर जागता है, नहीं सो पाता है। कोई सभी कुछ पाकर खो देता है, कोई कुछ न पाकर भी सब कुछ पा जाता है। यह तो सोचने विचारने की बात होती है कि किसको क्या मिला। अब समय तो उन भयंकर रूप से अपराध करने वालों की मृत्यु का है जो शीघ्र ही मृत्यु की गोद में समाने जा रहे हैं। मेरे चरणों में रहने वाला ही सुरक्षित रहेगा। अब समय बहुत कुछ लेकर आ रहा है, अतः जीवन को अकेले जीने की चेष्टा ही न करो, न ही जीवन को भौतिक भावनाओं के साथ जियो। इन्हें मुझे देकर मेरे साथ ही जीना सीखो, वही तुम्हें तुम्हारे जीवन में सुरक्षा भी देगा। भक्ति करो तो स्वयं को सत्य बनाओ। सत्य तो साधक की आत्मा का ऐसा वस्त्र होता है जो साधक के लिए अनिवार्य ही होता है। जो सत्य का साथ लेकर साधना नहीं करता उसकी साधना कभी साधना होती ही नहीं। शरीर के द्वारा शरीर के लिए
जब कुछ भी किया जाता है तो वह भक्ति, पूजा या साधना तो कभी होती ही नहीं। आत्मा का वास्तविक रूप ही सत्य है, पर शरीर भी संपूर्ण रूप से असत्य में डूबा रहता है या सत्य को भूलकर केवल असत्य के लिए ही जीता हुआ असत्य का ही कर्म जब पूरा करता है तब वह मात्र असत्य का ही हो जाता है। सत्य आत्मा का रूप ही है, या फिर जानते ही हो कि आत्मा तो मेरा अंश होने से अंश ही सत्य का है, तो उसका धर्म भी सत्य ही होता है। ओम ओम।